नमस्कार साथियों, एनसीईआरटी सॉल्यूशन बाय डीएलपी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसका क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न को यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर उसके सॉल्यूशन ही नहीं देंगे बल्कि आपको उस क्वेश्चन का जो तरीका होता है, किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये भी समझाएंगे। और यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। दिए गए मानक विभव के आधार पर धातुओं की बढ़ती अपचायक क्षमता, धातु की बढ़ती अपचायक क्षमता, ये ध्यान दीजिएगा, बढ़ती अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो दिया क्या गया है यहाँ पे देखें, पोटेशियम प्लस से पोटेशियम बन रहा है, यानी कि के प्लस से के बन रहा है, यानी पोटेशियम जो है वो रिड्यूस हो रहा है, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव कौन सा दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। यहाँ पे आप देखें, या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कह सकते हैं आप। अब आप ये समझिए इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मानक अपचयन विभव होता है, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, वो अपचायक क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो रिड्यूसिंग पावर होता है, अपचायक क्षमता होती है, उसके व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आप याद रख सकते हो SRP इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू RP। इसका मतलब ये हुआ जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उसका रिड्यूसिंग पावर यानी कि अपचायक क्षमता उतनी कम होगी। तो अगर यहाँ देखा जाए कि किस क्रम में जो है मानक अपचयन विभव है, वो लिखने के बाद में आप अपचायक क्षमता लिख सकते हैं। यानी कि जिसका अपचायक विभव कम होगा, यानी कि जिसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो कम होगा, वो सबसे ज़्यादा अपचायक होगा। तो यहाँ पर अगर देखें तो पोटेशियम का जो अपचयन विभव है सबसे ज़्यादा नेगेटिव में है। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा अपचायक है। और सबसे अधिक अपचयन विभव किसका है, सबसे अधिक अपचयन विभव सिल्वर का है, तो ये सबसे कम अपचायक है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। अब इसके बाद में हम सबसे पहले क्रम लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो सिल्वर का है, तो पहले नंबर पे आपका सिल्वर आ जाएगा। मैं रिडक्शन पोटेंशियल का क्रम लिख रहा हूँ, सबसे ज़्यादा सिल्वर का है। उससे कम किसका है, उससे कम है मरकरी का। और उससे कम कौन है, उससे कम का मतलब ये होगा कि जो नेगेटिव में कम हो, जो नेगेटिव में ज़्यादा होगा वो तो सबसे छोटा हो जाएगा। तो आप देखें तो इसमें क्रोमियम हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव में 0.74 है और इससे बाकी सभी माइनस में ज़्यादा हैं। मतलब माइनस में ज़्यादा, माइनस में जो ज़्यादा होते हैं वो कम होते हैं। यानी हम किस क्रम में लिख रहे हैं, SRP के घटते क्रम में लिख रहे हैं। तो ये तीसरा नंबर हो जाएगा। इसके बाद मैग्नीशियम चौथे नंबर पे आएगा और पाँचवें नंबर पे आपका आ जाएगा पोटेशियम। तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ SRP का घटता क्रम, SRP का घटता क्रम। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा सिल्वर का है। सिल्वर से कम किसका है, मरकरी का है। मरकरी से कम किसका है, तीसरा नंबर कौन सा है, क्रोमियम का है। क्रोमियम से कम किसका है, मैग्नीशियम का है। मैग्नीशियम से कम किसका है, पोटेशियम का है। तो ये SRP का घटता क्रम हो गया। अब हमने बताया जिसका SRP कम होगा, यानी सबसे कम SRP इसका है, SRP सबसे कम है, ये सबसे कम। और इसका SRP क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो जिसका SRP सबसे कम वो सबसे ज़्यादा इस जो है ये स्ट्रॉन्ग, इसका स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट होगा, ये सबसे ज़्यादा अपचायक होगा ये, और ये सबसे कम होगा। तो आप ये जो क्रम लिखा गया SRP का घटता क्रम या रिड्यूसिंग पावर यानी कि अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम लिख दिया गया है। क्या लिख दिया गया है, ये अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम है, अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम है। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब एक तरीका और है, क्या है, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखे हो, जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में पहले क्वेश्चन को बताया है, तो वहाँ से उस प्रकार से भी कर सकते हैं। आपको अगर याद है, जैसे आपको याद होगा
ली के बाबा काना मांगे अलमारी मशीन, जंजीर करीना फिर सीडी को नहीं सुन पाती, ऐसा हमने बताया ना। लिथियम, लीना के बाबा काना मांगे अलमारी मशीन, जंजीर करीना फिर सीडी को नहीं सुन पाती हैं, कुंवर आगे पंडित आओ, ऐसा मैंने बताया है। ये किस क्रम में है? ये SRP के बढ़ते क्रम में है। जैसे जैसे नीचे जाओगे आपका SRP जो है वो बढ़ता जाएगा। SRP के बढ़ते क्रम में है ये, SRP के बढ़ते क्रम में है ये। तो आप यहीं से इसे मैच कर सकते हो। सबसे क्या दिया गया पोटेशियम दिया गया, ये पोटेशियम हो गया। और क्या दिया गया है? सिल्वर दिया गया है, सिल्वर को मार्क कर लीजिए आप, सिल्वर हो गया। मरकरी दिया गया है, मरकरी को मार्क कर लिया आपने। क्रोमियम दिया गया है, क्रोमियम को मार्क कर लीजिए। और क्या दिया गया है? मैग्नीशियम दिया गया है। आप खुद ही देख लीजिए इसमें सबसे ज़्यादा अपचायक कौन होगा, जिसका SRP कम है। तो सबसे पहले नंबर पे ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पे ये आ गया, तीसरे नंबर पे ये आ गया, चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे, इसी क्रम में तो लिखा हुआ, देख लीजिए। सबसे ज़्यादा अपचायक पोटेशियम, उससे कम मैग्नीशियम, उसके बाद क्रोमियम, उससे कम मैग्नीशियम, फिर सिल्वर। तो आप ये ना भी दिया होता तो आप इन सभी धातुओं के जो अपचायक क्षमता का क्रम हो, या ऑक्सीकरण क्षमता का क्रम हो, या मानक अपचयन विभव हो, ऑक्सीकरण विभव हो, आप बता सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, उसको याद करके। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।